जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर 2016 से लेकर 2024 तक जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम लिखिए। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। तो सीपीयू का काम क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में ब्रेन का काम है, मस्तिष्क का काम है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, वैसे ही सीपीयू पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शैक्षिक रेडियो की विशेषता बताइए। रेडियो के माध्यम से शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्या विशेषताएं हैं? तो जहाँ पर बेहतर स्कूल नहीं है, बेहतर टीचर नहीं है, वहाँ पर सरकार केवल रेडियो के माध्यम से समाचार और गाने नहीं सुनने के लिए सुविधा दे रही है, उनके शिक्षा, बालकों के शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। शैक्षिक रेडियो दूर दराज के बच्चों को शिक्षा देता है। यह ऑडियो से समझने में आसान होता है। ऑडियो के माध्यम से शिक्षक शिक्षा देते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, जिससे वह कल्पनाओं के साथ समझ सकें। जैसे मैं आपको कोई चित्र दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको उदाहरण दे रहा हूँ, तो आप उसको रिलेट करके पढ़ पा रहे हैं और बड़े ही आसानी से समझ पा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के दो उपयोग लिखिए। तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी के लिए, मौसम की भविष्यवाणी के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तभी आज एक हफ्ते पहले बारिश होने वाली है, मौसम कैसा है, आने वाले दिन का मौसम कैसा होगा, यह जानकारी हमें पहले मिल जाती है। किसके जरिए? सुपर कंप्यूटर के जरिए। और वैज्ञानिक अनुसंधान में किए जाते हैं। जैसे नासा, इसरो सैटेलाइट को लॉन्च करता है, तो यह किसके माध्यम से भेजता है? सुपर कंप्यूटर के माध्यम से भेजता है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? दो के नाम लिखिए। तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, स्याही भरी जाती है, और लेजर प्रिंटर में टोनर पाउडर भरा जाता है, जिसके द्वारा प्रिंट किया जाता है। रोम का पूरा नाम लिखिए। ROM, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यह स्थायी डेटा स्टोर करती है। जैसे आप किसी भी फ़ोन को ऑन करते हैं तो कौन सी कंपनी का है, कब बना है, वो पहले चित्र दिख जाता है, जिससे आपको पता चलता है यह किस में सेव होता है, रोम में सेव होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं, सर्वर किसे कहते हैं? सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो अन्य नेटवर्क, अन्य कंप्यूटर या क्लाइंट को सेवा प्रदान करता है। जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर में सभी जानकारियां भरी हुई हैं। जैसे गूगल क्या हुआ, उसमें सभी जानकारियां, डेटा स्टोर हैं। तो हम क्या करते हैं, गूगल पर जाकर सर्च करते हैं, तो उस कंप्यूटर से, उस सर्वर से जितनी भी जानकारियां हैं वो हमारे मोबाइल पर दिखने लगती हैं। तो हमारा मोबाइल क्या हुआ, क्लाइंट हुआ। क्लाइंट भी अगर पूछ ले क्लाइंट क्या है, तो जिस मोबाइल से हम सर्च कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर से हम मेन सर्वर को कनेक्ट हो रहे हैं, तो मेरा कंप्यूटर क्या हुआ, क्लाइंट हुआ। और जो जिस कंप्यूटर से हम डेटा ले रहे हैं वो क्या हुआ, हमारा सर्वर हुआ। बात समझ में आई? पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। URL का पूरा नाम लिखिए। तो URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर नेटवर्क में MAN का पूरा नाम लिखिए। MNA का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और LAN और WAN का फुल फॉर्म बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, डिजिटल श्यामपट्ट क्या है? डिजिटल श्यामपट्ट एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है जिसे कंप्यूटर से जोड़कर पढ़ाई को आकर्षक बनाया जाता है।
जैसे आज के समय में पीपीटी तैयार करके, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर बोर्ड पर साधारण बोर्ड पर लिख कर पढ़ाते तो काफ़ी समय लगता, लेकिन हमने इसका पीपीटी तैयार किया है जिससे बड़े ही आकर्षक तरीके से आप बेहतर तरीके से आप पढ़ पा रहे हैं। यही क्या है, डिजिटल श्यामपट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्मार्ट क्लास से क्या अभिप्राय है? स्मार्ट क्लास एक ऐसी कक्षा है जो टेक्नोलॉजी जैसे प्रोजेक्टर, डिजिटल बोर्ड और कंप्यूटर का उपयोग करके पढ़ाया जाता है। जब कंप्यूटर, डिजिटल बोर्ड या प्रोजेक्टर या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो कौन सा क्लास कहलाता है? स्मार्ट क्लास कहलाता है। ई पुस्तकालय किसे कहते हैं? ई पुस्तकालय वह पुस्तकालय होता है जिसमें पुस्तकें डिजिटल रूप में कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से पढ़ी जाती हैं। जैसे अब लाइब्रेरी में आप जाते हैं तो लाइब्रेरी में क्या होता है, पुस्तकें रखी होती हैं, आपको जो किताबें पढ़नी है आप निकाल कर पढ़ते हैं। वैसे ही ई पुस्तकालय जो है वह क्या है, आप उस पर जाकर, ई पुस्तकालय की वेबसाइट पर जाकर आप वहां से क्या करते हैं, जिस किताब को पढ़ना है सर्च करते हैं और उस किताब को आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं। ई पुस्तकालय इसे कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतवर्ष में सर्वप्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ? तो भारत में पहला रेडियो स्टेशन 23 जुलाई 1927 में मुंबई में शुरू हुआ था। स्लाइड कितने प्रकार के होते हैं? तो स्लाइड दो प्रकार के होते हैं, स्थिर स्लाइड, गतिशील स्लाइड। स्थिर स्लाइड जैसे हमने फोटो एक दिखाया, एक फोटो क्या है, स्थिर स्लाइड है, वो गतिशील नहीं है। गतिशील स्लाइड क्या होता है कि एक फोटो के बाद में दूसरा फोटो आता रहे, तो प्रेजेंटेशन क्या है, गतिशील स्लाइड है, और स्थिर स्लाइड क्या है, फोटो है। ऐसे समझिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लाइंट से क्या आशय? क्लाइंट हमने बताया था ना, जो सर्वर कंप्यूटर से जो कंप्यूटर कनेक्ट होता है। जैसे मैंने अपने कंप्यूटर से सर्च किया कुछ चीजें, तो सर्वर कंप्यूटर हुआ, वो जो बड़ा कंप्यूटर हुआ जिससे डाटा लिया जा रहा है वो सर्वर कंप्यूटर हुआ। और मैं जिस कंप्यूटर से सर्च कर रहा हूँ या लैपटॉप से सर्च कर रहा हूँ तो मेरा लैपटॉप क्या हुआ, क्लाइंट हुआ। बात समझ में आई? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। वेब ब्राउजर से आप क्या समझते हैं? तो वेब ब्राउजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम इंटरनेट पर वेबसाइट खोल सकते हैं। जैसे गूगल का क्रोम, फायरफॉक्स, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर हैं जिस पर जाकर हम अपनी वेबसाइट को खोलते हैं और वेबसाइट पर जितनी जानकारियां हैं हम उसको लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्मार्ट क्लास का क्या महत्व है? स्मार्ट क्लास क्या करता है, हमारे पढ़ाई को रोचक, इंटरेस्टिंग बनाता है, और विजुअल के साथ अगर पढ़ाया जाता है तो बड़े ही बेहतर तरीके से और कम समय में और जल्दी समझ में आ जाता है, और जिससे क्या होता है, बच्चे जल्दी सीखते हैं। स्मार्ट क्लास का यही महत्व है। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक टूल है जो इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने में मदद करता है। गूगल, विंग, याहू, ये सब क्या है, सर्च इंजन है। जब सर्च इंजन पर हम कुछ डाटा को सर्च करते हैं तो क्या करते हैं, जो वेब ब्राउजर पर डाटा है, वेबसाइट में डाटा पड़ा हुआ है, उसको लाकर मेरे सामने रखते हैं। गूगल, बिंग, याहू ये सब करते हैं। वेबसाइट में जो डाटा है उस डाटा को खोजकर हमारे सामने कौन लाता है, सर्च इंजन लाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हैकर्स क्या है? लिखिए। हैकर्स वे लोग होते हैं जो कंप्यूटर के सिस्टम की सुरक्षा को तोड़कर अनधिकृत रूप से उसमें प्रवेश करते हैं। जैसे आपके घर में चोर ताला तोड़कर अंदर घुसता है तो क्या कहलाता है, चोर। वैसे ही कंप्यूटर के सर्वर सुरक्षा को तोड़कर उस कंप्यूटर से जो डाटा चुराता है उसको क्या कहते हैं, हैकर्स कहते हैं। इंटरनेट से जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम लिखिए। मोडेम, राउटर, इंटरनेट नेटवर्क केबल, इंटरनेट सेवा प्रदाता, यह 4 युक्तियां हैं जिससे इंटरनेट जोड़ा जाता है। मोडेम क्या है? लिखिए। मोडेम एक यंत्र है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। जैसे वाईफाई क्या हुआ, मोडेम है, क्या करता है, नेटवर्क को पहले लेता है, फिर हमें यूज करने के लिए वाईफाई क्या करता है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो
वाईफाई क्या है? मॉडेम है। गेटवे से क्या तात्पर्य है, लिखिए। जब दो नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है, जोड़ का काम जो करता है वो क्या कहलाता है? गेटवे कहलाता है। गेटवे एक यंत्र है जो दो भिन्न भिन्न नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है। यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WLL का पूरा नाम लिखिए, वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप, यह WLL का फुल फॉर्म है। संचार किसे कहते हैं? जब दो या अधिक व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जब दो व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। तो जन संचार क्या है, यह बताइए कमेंट में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जिससे कंप्यूटर एक दूसरे से संचार करते हैं, यह होता है प्रोटोकॉल। फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है? एक संचार का तरीका है जिसमें एक साथ दोनों दिशाओं से डेटा भेजा जाता है और प्राप्त किया जाता है। जैसे हम फोन से बात कर रहे हैं तो लगातार क्या हो रहा है, उधर से भी पर्सन बोल सकता है, मैं भी बोल सकता हूँ। वीडियो कॉल कर रहा हूँ तो फुल ड्यूप्लेक्स मोड है जिसमें मतलब दोनों तरफ से, दोनों दिशाओं से संदेश को भेजा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वर क्या है, ये हमने करा दिया। देखिए रिपीट हो रहे हैं नए क्वेश्चन, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि 60 से 70% जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिलेंगे आपको। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन इंटरनेट पर जानकारी खोजकर यूजर को परिणाम दिखाता है। वेबसाइट पर जो जानकारियां रखी गई हैं उसको ढूंढकर कौन लाता है? सर्च इंजन लाता है। सर्च इंजन कौन होता है? गूगल, याहू, बिंग्स, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। वेब ब्राउजर क्या है? कौन कौन से हैं कमेंट में बताइए। DBMS का पूरा नाम लिखिए। DBMS का पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।